जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं तरुण जानी रेकी ग्रैंड मास्टर और आपका दोस्त आपका भाई। दोस्तों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ये तीसरे नंबर का चक्र है, जो नीचे से मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और उसके बाद 3 नंबर पे आता है ये मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को हम समझेंगे तो मणि यानी एक रत्न उसको बोला जाता है और पुर जहाँ पे उसका भंडार भरा हो। तो दोस्तों, मणिपुर चक्र ये है जहाँ पे रत्नों का भंडार भरा है। रत्न यानी क्या? तो दोस्तों, रत्न यानी हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे जो भी गुण पड़े हुए हैं, यानी जो भी अच्छी आदतें पड़ी हुई है, जो अच्छे भाव पड़े हुए हैं, उसको को रत्न बोला जाता है और उसका बहुत सारा भंडार भरा हुआ है। तो उसको हम मणिपुर चक्र बोलेंगे और उसमें जो है वो रम से उसका एक्टिवेशन होता है। उसका बीज मंत्र है रम और उसका जो कलर है उसका वो येलो कलर है। येलो माइल्ड ऑरेंज टाइप का उसका कलर होता है और ये नीचे के तीनों चक्र, 2 चक्र और ऊपर के चक्रों को ये एक्टिवेट करता है। मणिपुर चक्र सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे जो उसको बेस माना जाता है। मणिपुर चक्र से ही सभी चक्र एक्टिव होते हैं और सभी में उससे ऊर्जा रहती है। उसको ईश्वर का भी स्थान माना गया है। उसमें विष्णु जी और लक्ष्मी माता का भी स्थान रहता है। मणिपुर चक्र एक्टिव होने से आप में आत्मविश्वास बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अच्छी भावनाएं आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आप में आत्मविश्वास बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। ये सब मणिपुर चक्र एक्टिव होने से होता है। मणिपुर चक्र में आप देखोगे तो आपको जो एक्टिव होगा तो आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं पैदा होने लगेगी। आपके अंदर दया भी आएगी, क्योंकि वो मणिपुर चक्र एक्टिव होते ही आपका हृदय चक्र भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पूरे चक्रों में फैला हुआ है। उसका स्थान मणिपुर यानी उसका बेस है। जैसे ही कोई घर का मेन स्थान, पिलर जो बोलते हैं, वो है, इसी तरीके से ये मणिपुर चक्र सभी चक्रों का बेस है, उसका पिलर है। तो मणिपुर चक्र एक्टिव होने से बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास आना शुरू हो जाती है। उसको आध्यात्मिकता में बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, ये भी इससे एक्टिवेट रहते हैं। इसका असर सब चक्रों पे रहता है, तो इसे मणिपुर चक्र यानी मेन चक्र भी कहा जाता है। उसके आजू बाजू तो और चक्र भी रहते हैं। एक है हारा चक्र और एक है सोलर प्लेक्स, जो इसको मणिपुर चक्र ही बोलते हैं। और ये चक्र प्राण ऊर्जा को भी बहुत एक्टिवेट रहता है। वो प्राण ऊर्जा से ही एक्टिवेट रहता है। उसका तत्व अग्नि है, तो अग्नि तत्व होने के कारण वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अच्छा भोजन भी लेना जरूरी है। आप बहुत गंदा भोजन लेंगे, यानी कोई मीट मछली ये सब भोजन करेंगे जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, तो वो चक्र में प्रॉब्लम रहता है। अगर आप फल, मेवे, अनाज खाएंगे तो ये चक्र बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रहता है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ उसको भोजन पचाने में ही लग जाएगी। और खराब भोजन लेने से हमारे शरीर में, आंतों में, नीचे के पार्ट्स में, ऊपर के पार्ट्स में, हमारे शरीर पे सब जगह पे बीमारियां भी होने लगती है। तो दोस्तों, मणिपुर चक्र में हमें एक्टिव करने के लिए ये सब चीज़ ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। मणिपुर चक्र का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, यानी अग्नि तत्व में बहुत ताकत होती है। तो वो ताकत आप अगर अच्छी जगह से यूज़ करोगे, यानी आपकी भावनाएं अच्छी होगी, आपकी विचार करने की जो शक्ति है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको दूसरे की मदद करने की जो भावना है वो भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। आप इसको अगर पॉजिटिव में रखोगे तो वो आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको नेगेटिव में रखते हो तो अग्नि का कार्य है सब कुछ जला देना, तो वो आपको भी बहुत नुकसान करती है। तो दोस्तों, ये मूलाधार चक्र का सब
आप देखोगे तो इस प्रकार का कार्य रहता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि मूलाधार चक्र बहुत अच्छी तरीके से हम अच्छा शुद्ध और सात्विक रखें, उसको एक्टिवेट रखें, उसका जो प्राण ऊर्जा है हमारी वो अच्छी तरीके से रखें। सांस का उठना और सांस का बैठना, यानी सांस आती है सांस जाती है, वही उसका खुराक भी रहता है। तो हम उससे अच्छी तरीके से पूरी तरह से सांस नाभि तक ले और फिर नाभि से ही उसको बाहर आने दे, क्योंकि वो प्राण ऊर्जा है जो अपना जो नाभि चक्र है उसको एक्टिवेट कर देती है। तो प्राण ऊर्जा अपने को अच्छी तरीके से लेना है, इसमें शुद्ध हवा अपने शरीर के अंदर पूरी आए और ऐसे ही पूरे की तरह बाहर निकलती रहे। ये नाभि चक्र एक्टिवेट होने से कार्य होने लगता है। नाभि चक्र एक्टिवेट होने से आपके सब कार्य सरलता से एक के बाद एक पूर्ण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु जी का भी वहाँ पे स्थान है, उसमें सभी देवी देवता भी समाये हुए हैं। आपको वहीं से ही सब चमत्कार भी होने शुरू हो जाते हैं। आपकी सब इच्छाएं जो है वो आपकी धीरे धीरे बैठ के आपकी इच्छाएं सूक्ष्म होने लगती है। आपका आध्यात्मिकता की तरफ और झुकाव हो जाता है और आपको अच्छे अच्छे लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ये निशानियाँ ये आपका नाभि चक्र एक्टिव होने की है। तो आप धीरे धीरे करके मेडिटेशन करते रहे और आपका नाभि चक्र ऐसे ही सहजता से ही एक्टिव हो जाएगा और आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, नाभि चक्र यानी हमारा मूल चक्र है, उसको आप हमेशा सुरक्षित और बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखना है। हमें बाहर का ऐसा वैसा या कुछ खाना नहीं खाना है, हमें सात्विक भोजन लेना है, हमें अच्छी तरीके से उसको संभाल के रखना है। अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारे शरीर में उससे बहुत सारी हानि होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, नाभि चक्र में ही हमारा जो शरीर हमारी माता से जब हम अलग होते हैं तो हमारा नाभि से ही जुड़ाव होता है। तो हमारी नाभि जब वहाँ से हमें अलग करते हैं तभी हम इस दुनिया में अलग हो जाते हैं और हमारा कनेक्शन ईश्वर और माता से भी हमारा कनेक्शन थोड़ा दूर हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा माता और ईश्वर से कनेक्ट रहे, इसीलिए हमें हमारा नाभि चक्र बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। हम माता के शरीर में जब तक उसके गर्भ में रहते हैं तो हम नाभि से ही हमारा पूरा पोषण और श्वसन प्रक्रिया सब कुछ वहीं नाभि से ही चलती है और वो ईश्वर ही हमें वह ये दुनिया में लाने के लिए वो पूरी योजना बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, नाभि चक्र से ही हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, हमारे शरीर चक्र सब नाभि चक्र से ही टिके हुए हैं। नाभि चक्र ही एक ऐसा चक्र है जिसको हमें बहुत ही ध्यान से उसको संभल के रखना है। दोस्तों, नाभि चक्र से ही सब चक्र धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपना नाभि चक्र यानी योग, मेडिटेशन, ध्यान से धीरे धीरे करके सहज मार्ग से आप एक्टिवेट करते रहिए और आपका जीवन में आगे बढ़िए। यही शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक और छोटे से नए वीडियो के साथ।